शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सुकमा दंतेवाड़ा में बात की जाए तो 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 लाख के 5 नक्सली हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के आरोपी 3 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं कांकेर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली अरेस्ट कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सुकमा दंतेवाड़ा से बताते चले कि नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और ये जो नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं ये इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं। तो सुकमा में 5 लाख के 5 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए। तो वहीं दंतेवाड़ा की बात की जाए तो दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के आरोपी 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांकेर में भी सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। तो देखिए, सुकमा दंतेवाड़ा और कांकेर में 10 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा में 5 लाख के 5 इनामी नक्सली अरेस्ट किए गए। दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के 3, तो वहीं कांकेर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से देखिए एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सुकमा दंतेवाड़ा और कांकेर में 10 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। तो इनामी नक्सली सभी बताए जा रहे हैं। सुकमा में 5 लाख के 5 इनामी नक्सली हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दंतेवाड़ा की बात की जाए तो दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के आरोपी 3 नक्सली थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 संदिग्ध माओवादी को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः पांडु पुचाकी ककाड़ी पंचायत सीएम सदस्य, कवासी देवा उपमपल्ली पंचायत डीएकेएमएस अध्यक्ष, जोगा कवासी उपमपल्ली पंचायत डीएकेएमएस उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन में कार्य करना बताया। उक्त तीनों माओवादियों के कब्जे से 1 नग पावर बैटरी, बम फटाका, 3 नग इलेक्ट्रिक वायर डेटोनेटर एवं 1 नग लोहे का सब्बल बरामद किया गया। उक्त घटना पर से थाना अरणपुर में अपराध क्रमांक 16/2024 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो देखिए, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा में 10 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा की बात की जाए तो 5 लाख के 5 इनामी नक्सलियों को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। तो वहीं दंतेवाड़ा की बात की जाए, आईडी ब्लास्ट हुआ था। आईडी ब्लास्ट के 3 आरोपी नक्सली गिरफ्तार किए गए। वहीं कांकेर में भी सर्चिंग की जा रही थी और इस दौरान 2 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, ये सुकमा की तस्वीर है जहां पर 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा में जो 3 नक्सली पकड़े गए उनकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वही देखिए, कांकेर में भी सर्चिंग की जा रही थी। इस दौरान सफलता मिली, 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए एक डेडलाइन तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और हाल में भी उनका दौरा रहा था और ये साफ किया गया था कि किस तरीके से 2026 में नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा और एक रणनीति के तहत सुरक्षा बल के जवानों को यहां पर सफलता तो मिली रही है। और साथ ही साथ देखिए, बड़ी खबर यह है कि 3 अलग अलग जगह से नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। तो 1-2 नहीं, 10 नक्सली बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी अलग अलग जगह से की गई है। और पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी और तीसरी। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए। आपको ये भी बताते चले कि अगर हम सुकमा की बात की करें तो 5 लाख के 5 इनामी नक्सली अरेस्ट किए गए। अब ये तस्वीर आप जरा देखिए, दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट हुआ, 3 गिरफ्तार। और ये नाम भी आपको बताते चले तस्वीरों के साथ, पांडु पुचाकी इसकी गिरफ्तारी हुई है। जोगा कवासी इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही तीसरी तस्वीर कवासी देवा की है। तो ये 3 नाम, 3 तस्वीरें जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो 3 अलग अलग जगह यानी कि सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर से 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर विदिशा से, जहां पर आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। विवाद में महिला और बच्चा घायल हुए हैं। पड़ोसी ने परिवार पर कैंची से हमला किया।
परिवार के एक शख्स की मौत हुई है। तो विदिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद था जिसके चलते इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और इस विवाद में महिला और बच्चा घायल हुए हैं और पड़ोसी ने परिवार पर कैंची से हमला किया। तो विदिशा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवार के एक शख्स की मौत भी इस पूरे घटनाक्रम में हुई है और बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था जिसके चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी जो अभी तात्कालिक लगी है वो पन्नालाल अहिरवार मूंगफली की दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं जय स्तंभ पे। इनके सामने रहने वाला संजू अहिरवार है, ये अपराधी किस्म का है और पन्नालाल अहिरवार का बच्चा है छोटा, उसका मतलब छोटा मतलब अपाहिज है, वो कबूतर वगैरह पालता है। तो इनका ये आरोपी जो अभी आरोपी है उसने इस बात का विरोध किया कि तुम्हारे कबूतर जो है हमारी छत पे आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। उसी बात को लेके गाली गलौज किया और फिर हिंसक हो गया और उसने जो है कैंची से वार करके उसको घायल किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई है और उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो पत्नी को और बच्चे को भी चोटें आई। इधर ग्वालियर में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवेक नाम के शख्स ने स्कूली छात्रा के साथ होटल में जाकर रेप किया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दरअसल छात्रा ने आरोपी विवेक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसके लिए विवेक जेल जा चुका है। आरोपी विवेक ने छात्रा का अश्लील फोटो बना लिया था और जेल से छूटने के बाद उसने फोटो के सहारे छात्रा को ब्लैकमेल किया और होटल में ले जाकर रेप किया। घटना के बाद आरोपी ने छात्रा की अश्लील तस्वीर वायरल कर दी। शिकायत मिलने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, हजीरा थाना क्षेत्र के अंदर जो 11वीं की छात्रा थी, उनने ये शिकायत की थी कि जो उसमें आरोपी हैं उसने उसको होटल में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। पहले उस बच्ची ने 354 पुरानी आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कराया था और इसके बाद अभी जब हमें ये सूचना मिली है तो इसके बाद जो है 64 बीएनएस के अंतर्गत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। राजनांदगांव में पुलिस कांस्टेबल के सुसाइड का मामला सामने आया। लालबाग थाने के रामपुर के पास पुलिस कांस्टेबल अनिल रत्नाकर की पेड़ से लटका हुआ इसका शव मिला। सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि लालबाग थाने में खबर मिली थी कि जाल बांधा चौकी जिला खैरागढ़ श्रीखदान गंडई में ये तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं, जिनका शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती गड़बड़ी के मामले में भी आरक्षक के नाम का होना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। थाना लालबाग में एक आरक्षक जो कि जालबांधा चौकी जिला खैरागढ़ में पोस्टेड था और अभी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आया हुआ था। इसकी लाश जो है पेड़ पे फांसी में लटकी हुई मिली। इसका नाम अनिल रत्नाकर है। मृत्यु का कारण जानने के लिए मर्ग जो है इसमें कायम करके जांच की जा रही है। वही आरक्षक सुसाइड मामले में पूर्व सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में बघेल ने हथेली पर लिखे सुसाइड नोट का जिक्र किया। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती गड़बड़ी का जिक्र किया गया। अधिकारियों को बचाने और कर्मचारियों को फंसाने की बात लिखी गई है। भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके गंभीर आरोप लगाए हैं। आरक्षक सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई है और कुछ दिन पहले रमन सिंह ने कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस भर्ती गड़बड़ी के मामले में आरक्षक अनिल रत्नाकर का नाम आ रहा था। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर देखिए एक्स पर पोस्ट किया है और गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो पहली तस्वीर जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है, आरोप उन्होंने लगाए हैं और बताते चले कि ये जो पुलिस भर्ती थी इसमें जो गड़बड़ी का मामला आया था उसमें आरक्षक का नाम भी आ रहा था।